ली ये के सामने 2 एस रैंक पालतू जानवर खड़े थे, क्रिम्सन फ्लेम गोल्डन टाइगर और एज्योर वाटर डिवाइन टर्टल। चाहे वह इनमें से किसी को भी चुनता, वह एक शीर्ष स्तर का ताकतवर बन जाता। फिर भी उसने उनके बगल में खड़े सबसे निम्न श्रेणी के ई स्तर के पालतू जानवर ब्लड क्रेविंग डेमन मिज को चुना। उसके सभी सहपाठी मान बैठे कि ब्रेकअप के कारण वह टूट चुका है और अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। प्रधानाचार्य हैरान होने से गुस्से में आ गया। एक प्रतिभा यूं ही बर्बाद हो गई क्योंकि कुछ ही क्षण पहले लीये ने टैलेंट अप्रेजल सिस्टम को जागृत कर लिया था। इसने उसे पालतू जानवर की विकास यात्रा और उसकी प्रतिभा की अधिकतम सीमा देखने की क्षमता दी थी। हालांकि क्रिम्सन फ्लेम गोल्डन टाइगर और एज्योर वाटर डिवाइन टर्टल इस रैंक के पालतू जानवर थे, वे अधिकतम केवल सेक्रेड रैंक तक ही विकसित हो सकते थे। ब्लड क्रेविंग डेमन मिज केवल ई रैंक का था, लेकिन उसमें रक्त अवशोषण के माध्यम से विकसित होने की क्षमता थी। यह जिस भी जीव का रक्त पीता उसकी प्रतिभाएं भी प्राप्त कर सकता था और उसका एक हिस्सा अपने टेमर को लौटा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी विकास सीमा असीमित थी, जो सबसे उच्च दिव्य रैंक से भी आगे थी। एक एस रैंक टेमर पूरे क्षेत्र की रक्षा कर सकता था और शीर्ष स्तर की शक्ति बन सकता था। एक सेक्रेड रैंक टेमर राष्ट्रीय स्तंभ होता था, जो सभी से ऊपर उठ जाता था। जहाँ तक दिव्य रैंक टेमरों की बात है, वे केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थे। कई वर्षों से कोई भी प्रकट नहीं हुआ था। हालांकि जितना ऊंचा टेम्ड बीस्ट का रैंक होता, वह उतने ही अधिक साधना संसाधनों का उपभोग करता था। अगर कोई उच्चतर गुट के आदेश का पालन नहीं करता तो आपूर्ति तुरंत काट दी जाती थी। आखिरकार कोई अधिकतम एस रैंक या सेक्रेड रैंक तक ही पहुंच सकता था, लेकिन ब्लड क्रेविंग डेमन मिज को चुनना अलग था। हालांकि यह शुरुआत में कमजोर होगा, लेकिन यह टेम्ड बीस्ट बहुत तेजी से विकसित होता है और इसे बढ़ने के लिए ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसे किसी भी गुट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी और यह अन्य गुटों का ध्यान भी आकर्षित नहीं करता था। इसका विकास प्रक्रिया कहीं अधिक सुरक्षित थी। लीये ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ब्लड क्रेविंग डेमन मिज के साथ अनुबंध करने का निर्णय लिया। वह शक्ति की एक ऐसी राह पर चलने वाला था जो पूरी तरह से उसकी अपनी थी। अनुबंध पूरा हो गया था। प्रकाश पूरी तरह से फीका पड़ गया। उसके बगल में लगी बड़ी स्क्रीन पर लीये के अनुबंधित टेम्ड बीस्ट ब्लड क्रेविंग डेमन मिज लेवल ई टेम्ड बीस्ट की जानकारी दिखाई गई। पूरा चौक पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग अविश्वास के साथ लीये को घूर रहे थे। वहीं 2 एस रैंक के टेम्ड बीस्ट थे और उसने दोनों को छोड़कर एक ई रैंक चुना। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है? प्रधानाचार्य अब अपना गुस्सा और नहीं रोक सका। वह गुस्से में लीये के पास जाकर गरजा, सामने 2 एस रैंक बीस्ट थे, फिर भी तुमने ई रैंक चुना? दिमाग खराब है क्या? लीये ने कंधे उचकाकर कहा, मैंने वही चुना जो मेरे लिए सही है। बाकियों के लिए बहुत संसाधन चाहिए और मेरा परिवार गरीब है। वह फिर बोला, पर वो एस रैंक है। स्कूल तुम्हें स्कॉलरशिप देता, राज्य सब्सिडी देता और बड़े कबीले तुम्हारी मदद करते। क्या तुम्हें वाकई संसाधनों की कमी होती? प्रधानाचार्य गुस्से में खुद को थकाकर ढीले पड़ गए। एक दुर्लभ प्रतिभा, स्कूल के उठने का मौका बस यूं ही चला गया। उस पल प्रधानाचार्य के मन में लीये के लिए कोई सद्भावना नहीं बची थी। उसने कहा, चाहे तुम्हारे अंक कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सबसे निम्न स्तर के टेम्ड बीस्ट से अनुबंध करने का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई साधना मूल्य नहीं है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब कहने को कुछ नहीं बचा। तुमने दूसरों से ऊपर उठने का अपना मौका गंवा दिया है। बाद में मुझसे आकर मत रोना। अब से इस स्कूल की एक भी छात्रवृत्ति का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। स्कूल किसी भी संसाधन को किसी निकम्मे पर खर्च नहीं करेगा। हालांकि बाकी छात्र वास्तव में दुखी थे और लीये के फैसले को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को उसकी गिरावट में ही सबसे ज्यादा आनंद आ रहा था। वे खुद तो प्रतिभाशाली नहीं बन सके, इसलिए उन्हें प्रतिभाओं का पतन देखना ज्यादा पसंद था। लीये के साथ क्या हो रहा है? क्या वाकई उसकी ब्रेकअप ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने खुद को ही छोड़ दिया? शायद यही एकमात्र वजह हो सकती है। वह अभी तो काफी मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका होगा, वरना वह कभी भी एस रैंक के टेम्ड बीस्ट को छोड़कर सबसे निचले दर्जे के मच्छर को नहीं अपनाता। कितनी बर्बादी है। उसने अपनी किस्मत बदलने का एक बार का मौका अपने हाथों से गंवा दिया। लियू यान और हान चेन पहले तो हैरान रह गए, फिर बेहद खुश हुए, खासकर लियू यान। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ली ये उससे बेहतर करे, क्योंकि इससे साबित हो जाता कि उसका फैसला सही था। वह तो एक छोटी सी नाकामी भी नहीं झेल सका और सब कुछ छोड़ बैठा। शुक्र है कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। हान चेन तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो बेवकूफ कभी कुछ नहीं कर पाएगा। चलो इस खुशी में बाहर चलकर ढंग से खाना खाते हैं। हान चेन, अब तुम्हें मेरी अच्छी देखभाल करनी होगी। मेरी टेम्ड बीस्ट को भी मजबूत बनाने में मेरी मदद करना, ठीक है? लियू यान हान चेन की बांह में सट गई, होंठ फुलाकर और अपनी सारी अदाएं दिखाते हुए। हान चेन बहुत खुश होकर हंसा। ये तो कहने की बात ही नहीं है, तुम मेरी हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा। मुझे पता था कि तुम्हें चुनना सही था। लिये की तरफ आकर्षित होना मेरी गलती थी। तुम ही सबसे बेहतरीन हो। लियू यान अभी भी लिये को नीचा दिखाकर हान चेन की तारीफ करने में लगी थी और बाकी छात्र उससे दूर ही रहते थे। डरते थे कि कहीं उससे जुड़ाव उनके अपने भविष्य को बर्बाद न कर दे। इसके अलावा हान चेन और कुछ शक्तिशाली कुलों का विरोध करना ऐसा था कि जिसका बदला कोई भी सहन नहीं कर सकता था।
इन सब के सामने लिए ने कोई सफाई नहीं दी, वह बस वहाँ से चला गया। लिए ने मन ही मन सोचा, जितना ज्यादा लोग तुम पर शक करते हैं उतना ही ये तुम्हारे हक में काम करता है। वह चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने और जितनी जल्दी हो सके खुद को मजबूत करने की योजना बना रहा था, ताकि जब उसके पास खुद को बचाने की ताकत आ जाए तभी अपनी असली शक्ति सबके सामने लाए। उसे ब्लड क्रेविंग डेमन मिज को खिलाना और उसकी उत्क्रांति को जितना जल्दी हो सके पूरा करना था। ब्लड क्रेविंग डेमन मीज में असाधारण क्षमता थी, पर स्तर बढ़ाने के लिए उसे उच्च श्रेणी के राक्षसी खून की जरूरत थी। साधारण खून बेअसर था और पैसे की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। वह राक्षसी खून तक नहीं खरीद सकता था। पालतू राक्षस का पालन पोषण करने के शुरुआती चरण बेहद कठिन होने वाले थे। जंगली इलाके में जाकर राक्षसी जानवरों का शिकार करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। उसकी मौजूदा ताकत के साथ अगर वह किसी ताकतवर जीव से टकराया तो वह मारा जाएगा। टीम में शामिल होना भी मुमकिन नहीं था। शिकारी दलों की शर्तें बहुत सख्त थीं। यह एक गंभीर समस्या थी। लिए, रुको, तुमने एस रैंक छोड़ ई रैंक मच्छर क्यों चुना? क्या ब्रेकअप के सदमे में तुमने खुद को ही छोड़ दिया है? लिए ने देखा कि लिन छिंग शुई उसका रास्ता रोक रही थी। सफेद ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, लेकिन उसका स्वभाव बर्फ जैसा ठंडा था। लिन छिंग शुई न केवल नाजुक और सुंदर थी, बल्कि लड़कों के बीच उसकी प्रतिष्ठा लियू यान से भी अधिक थी, लेकिन उसके स्वभाव के कारण कभी किसी ने उसे पाने की हिम्मत नहीं की। वह हमेशा पढ़ाई में लिए से कड़ी टक्कर लेती थी, खुद को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी केवल दूसरे स्थान तक ही पहुंच पाती थी। लिए का चेहरा असहज हो गया। उसने कहा, अगर मैं कहूं कि यह एक सोच समझकर लिया गया फैसला था तो क्या तुम यकीन करोगी? लिन छिंग शुई ने लिए को ध्यान से देखा। इतने सालों बाद उसे नहीं लगा था कि वह ब्रेकअप पर कोई गलत कदम उठाएगा, पर मच्छर पालकर वह दुख से कैसे उभरेगा, यह अजीब था। मच्छर को चाहे जितना सिखा लो, उसका ई रैंक से ऊपर जाना नामुमकिन है। ऐसे बेकार जानवर का क्या फायदा? मुझे पता है तुम दूसरों के जाल में नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए तुमने खुद पालने लायक जानवर चुना। लेकिन अगर तुम्हारे पास एस रैंक का पालतू जानवर भी हो और उसे पालने के लिए संसाधन न हो, तब भी उसकी संभावनाएं मच्छर से कहीं ज्यादा होती हैं। क्या तुम इसे छोड़ सकती हो? एक दिन तुम समझोगी कि मच्छर को चुनना मेरा सबसे अच्छा फैसला था। लिए को लिन छिंग शी पर अविश्वास नहीं था, लेकिन यह मामला उसकी जान से जुड़ा हुआ था। इसे पूरी तरह गोपनीय रखना जरूरी था। ठीक है, जब तक यह ब्रेकअप के बाद लिया गया कोई गैर जरूरी फैसला नहीं है, बस यही मायने रखता है। इतना कहकर लिन छिंग शुए मुड़कर जाने लगी। लिए को कुछ याद आया और वह बोला, क्या मैं तुम्हारी ए रैंक 3 पूंछ वाली लोमड़ी देख सकता हूँ? लिन छिंग शुए के कुल ने उसके लिए पहले ही एक आत्मा पशु का प्रबंध कर दिया था। जैसा कि उम्मीद थी, बिना किसी संदेह के उसने सफलतापूर्वक ए रैंक श्रेणी की सबसे ऊंची 3 पूंछ वाली लोमड़ी से अनुबंध कर लिया था। लिए की योजना थी कि मच्छर को चुपचाप अंदर भेजकर 3 पूंछ वाली लोमड़ी का थोड़ा सा खून निकाल ले, ताकि देख सके कि क्या इससे ब्लड क्रेविंग डेमन मिज को मजबूत किया जा सकता है। हालांकि लिन छिंगशी को यह अनुरोध थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने बिना झिझक 3 पूंछ वाली लोमड़ी को बुला लिया। लिए ने लोमड़ी को सहलाते हुए उसकी जाँच की और फिर मच्छर को बुलाया। मच्छर ने मौके का फायदा उठाकर खून पी लिया। 3 पूंछ वाली लोमड़ी, स्तर 7, ए रैंक प्रतिभा, कौशल, मोह, विंड ब्लेड, फायरबॉल। दिव्य श्रेणी की आत्मा पशु, 9 पूंछ वाली लोमड़ी, रक्त रेखा की शुद्धता 5%, विकसित होने योग्य। इस 3 पूंछ वाली लोमड़ी में अपार साधना की क्षमता थी। इसी दौरान मच्छर लगातार खून पीता रहा। 3 पूंछ वाली लोमड़ी को कुछ भी पता नहीं चला। क्या यह ब्लड क्रेविंग डेमन मिज के जन्मजात कौशल का असर था? ये 3 पूंछ वाली लोमड़ी की प्रतिभा और उसके विकास पथ की जांच करता रहा। राक्षसी पशु के क्रिस्टल कोर का लगातार अवशोषण 3 पूंछ वाली लोमड़ी को विकसित होने का मौका देता है। वर्तमान विकास कठिनाई 7 सितारे। सबसे सुलभ प्रतिभा जल तत्व थी। जल तत्व वाले राक्षसी पशु क्रिस्टल कोर को अवशोषित करना बेहतर था और उच्च स्तर श्रेष्ठ है। वैकल्पिक रूप से यह जल तत्व की दिव्य रक्त रेखा वाले राक्षसी पशुओं को भी ले सकता था। दिव्य रक्त रेखा शुद्धता 2% से कम न हो, वरना प्रभाव नहीं होगा। 4 पूंछ वाली लोमड़ी में विकसित होने पर यह ए श्रेणी के शिखर तक पहुंच जाएगी। अधिकतम रूप से यह दिव्य श्रेणी के पालतू जानवर 9 पूंछ वाली लोमड़ी में विकसित हो सकता था। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, लिए फिर भी अनायास ही तेज सांस खींचे बिना नहीं रह सका। इस 3 पूंछ वाली लोमड़ी का विकास स्तर असाधारण था, जो उसकी अपनी रक्त पिपासु राक्षसी मिड्ज से बहुत पीछे नहीं था। बेशक सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम विकास स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव था। हर विकास के लिए विभिन्न शर्तें जरूरी थीं। बिना जानकारी के तैयारी करना नामुमकिन था और इसमें लगने वाले संसाधन बहुत ज्यादा थे। दिव्य पालतू जानवर के लिए राष्ट्रीय समर्थन चाहिए, कोई अकेला इसे नहीं संभाल सकता। लिन छिंग शुए ने लिए को खोया हुआ देख पूछा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी लोमड़ी खास है, इसमें बहुत क्षमता है। लिन छिंग शुए ने उसकी तारीफ को नजरअंदाज कर दिया। वह उसे देखती रही, संतुष्ट थी कि लू यान से ब्रेकअप का उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। तभी लिए को एहसास हुआ कि उसके अभी के व्यवहार से लोगों को आसानी से गलतफहमी हो सकती थी। उसने जल्दी से सफाई दी,
तुम्हारी 9 पूंछ वाली लोमड़ी को देखकर मुझे एक पुरानी किताब में पढ़ी हुई बात याद आ गई। मुझे नहीं पता कि वह सच है या नहीं। जैसे ही उसने सुना कि यह उसकी अपनी पालतू लोमड़ी से जुड़ा है, लिन छिंगशुए तुरंत सतर्क हो गई। हालांकि 3 पूंछ वाली लोमड़ी कम रैंक की नहीं थी और उसमें मजबूत युद्ध शक्ति थी, लेकिन लिन छिंगशुए संतुष्ट नहीं थी। शिखर तक पहुंचना मतलब कम से कम एस रैंक तक पहुंचना होता है। अपनी अधिकतम क्षमता पर भी 3 पूंछ वाली लोमड़ी एस रैंक पालतू जानवर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब तक लिन छिंगशुए को सच में अफसोस हो रहा था कि लिए ने एस रैंक पालतू जानवर छोड़ दिया था। लिए स्वाभाविक रूप से यह नहीं बता सकता था कि उसके पास एक सिस्टम है, इसलिए उसने मौके पर ही एक कारण बना लिया। मुझे 3 पूंछ वाली लोमड़ी के लिए एक साधना विधि मिली है। अगर 3 पूंछ वाली लोमड़ी के अंदर दिव्य जानवर 9 पूंछ वाली लोमड़ी का रक्त है तो उसे विकसित करके 9 पूंछ वाली लोमड़ी तक ले जाया जा सकता है। मेरी समझ के अनुसार तुम्हारी 3 पूंछ वाली लोमड़ी के पास इस विकास के लिए जरूरी शर्तें बहुत संभवतः मौजूद हैं। लिन छिंगशुए की खूबसूरत आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। मजाक तो नहीं कर रहे? लिए ने गंभीरता से कहा। इतनी बड़ी बात मैं यूं ही नहीं कहूंगा। किताब की बात भरोसेमंद है। मैंने एक मच्छर अनुबंधित किया है जिससे मुझे खून की पहचान होती है। पालतू जानवर की कला से लोमड़ी को देखते ही मुझे झटका लगा। लिन छिंगशुए ने तेजी से पूछा, क्या ऐसा भी होता है? वह अब आंशिक रूप से समझने लगी थी कि लिए ने मच्छर को अपना पालतू जानवर क्यों चुना था। यह मच्छर साफ तौर पर कोई साधारण जीव नहीं था। लिन छिंगशुए ये को जानती थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह उत्साहित होकर बोली, 9 पूंछी लोमड़ी तक पहुंचना मुश्किल है, पर अगर यह 4 पूंछी और एस रैंक तक भी पहुंच जाए तो अद्भुत होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। अब हमें क्या करना है? क्या किताब में विकास की कोई विधि थी? लिए ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि 9 पूंछी लोमड़ी को बड़ी मात्रा में राक्षसी पशु के क्रिस्टल कोर खिलाए जाए। इस तरीके में अनिवार्य रूप से भारी संसाधनों का निवेश करना पड़ेगा और क्रिस्टल कोर का प्रकार भी मायने रखता है। वे सभी एक ही श्रेणी के होने चाहिए। मेरा सुझाव है कि जल तत्व वाले क्रिस्टल कोर चुने जाए। मुझे लगता है कि 3 पूंछी लोमड़ी को जल तत्व वाले क्रिस्टल कोर खिलाना ज्यादा सफल हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि जल तत्व की रक्त रेखा वाले किसी राक्षस का रक्त शुद्ध करके 3 पूंछी लोमड़ी को पिलाया जाए। इससे भी वही प्रभाव मिलेगा। दोनों विधियां सुनकर लिन छिंगशुए निराशा में डूब गईं। उनके कबीले के पास गहरे संसाधन होने के बावजूद ऐसी साधना पद्धति को समर्थन देना बहुत कठिन था। क्रिस्टल कोर जितनी उच्च श्रेणी की होती, वह उतनी ही अधिक महंगी होती थी। तिपुंछी लोमड़ी के विकास हेतु जरूरी कोर कम दर्जे के नहीं हो सकते थे और सफलता के लिए आवश्यक कोरों की संख्या भी अज्ञात थी। बिना निश्चितता के कबीला इस पर दांव नहीं खेल सकता था। जहां तक दूसरी विधि की बात है, उसकी कठिनाई और भी अधिक थी। दैवीय पशु की रक्त रेखाएं अत्यंत दुर्लभ थीं और उन्हें प्राप्त करना और भी कठिन था। लेकिन निराशा के उस क्षण के बाद लिन छिंगशुए ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उनका स्वभाव बेहद दृढ़ था। वह कभी आसानी से हार नहीं मानती थी। अब जब 3 पूंछी लोमड़ी की प्रतिभा श्रेणी बढ़ाने की आशा थी तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। लिन छिंगशुए ने जल्दी ही अपनी दूर, ऊंची और ठंडी छवि में वापसी कर ली। उन्होंने सिर हिलाया। मैं समझ गई। मैं कोशिश करूंगी और उम्मीद दिखते ही कबीले से मदद लूंगी। वैसे क्या वह किताब है? मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। ली ये मन ही मन हंसा। यह तो उसकी अपनी रचना थी। वह उसके लिए ऐसी कोई किताब कहाँ से लाता? इसलिए उसने अनमने भाव से कहा, मैंने वह किताब कुछ साल पहले प्राचीन किताबों की एक दुकान पर देखी थी। अब उसे ढूंढना शायद बहुत मुश्किल होगा। लिन छिंगशुए ने कहा, ठीक है, लेकिन चूंकि तुमने उसे पढ़ा है, अगर मुझे कोई सवाल हुआ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। और तुम्हारा पालतू जानवर बहुत धीरे धीरे स्तर बढ़ा रहा है। क्यों ना तुम मेरे साथ राक्षसी जानवरों का शिकार करने आओ? अगर किसी को पता चलता कि लिन छिंगशु ने खुद एक लड़के से मिशन के लिए साथ चलने को कहा है तो वे बिल्कुल हैरान रह जाते। लिन छिंगशु न केवल हाइचेंग हाई स्कूल की नंबर 1 सुंदरता थी, बल्कि वह पूरे हाइचेंग शहर में भी यह खिताब पाने की दावेदार थी। लियुयान के बगल में लिए के होने से लड़कों को बस ईर्ष्या ही होती, लेकिन लिन छिंगशु के पास होना हर एक पुरुष छात्र के भीतर हत्यारी भावना जगा देता। लिन छिंगशु हर लड़के के दिल की देवी थी, जिसे छूना भी मना था और उस पर किसी भी तरह का दागा नहीं लग सकता था। लिए ने थोड़ा सोचा और मना नहीं किया। लिन छिंगशु के साथ राक्षसी जानवरों का शिकार करने जाना निश्चित रूप से कहीं आसान होता। ठीक है, पहले मुझे तैयार होने दो, हम कल निकलेंगे। दोनों ने समय तय किया और अपनी अपनी राह चल दी। जब आसपास कोई नहीं था, लिए तेजी से हॉस्टल लौट आया। फिर उसने रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर की जांच की। रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर, स्तर 1, प्रतिभा ई रैंक, कौशल 1, शिकार का पता लगाना। 100 मीटर की परिधि में किसी भी रक्त युक्त जीव का पता लगा सकता है। कौशल 2, पक्षाघात, खून चूसते समय बेहोशी का इंजेक्शन देता है, जिससे शिकार को पता चलना लगभग असंभव हो जाता है। दैवीय पशु रक्त रेखा, 9 पूंछी लोमड़ी की रक्त रेखा वर्तमान में अवशोषित हो रही है। जीवन शक्ति 1 अंक 1 विकास अंक 0। पढ़कर लिए जान गया कि रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर 3 पूंछी लोमड़ी का खून चूसते वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया, यानी ये बिना आवाज किए किसी भी जानवर का खून निकाल सकता है।
आगे चलकर इसकी ताकत बढ़ाना अब कहीं ज्यादा आसान होने वाला था। ली ये ने रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर के 3 पूंछी लोमड़ी का खून पूरी तरह से अवशोषित करने का इंतजार किया। उसे उम्मीद थी कि यह प्रक्रिया काफी समय लेगी, लेकिन उसकी हैरानी की बात थी कि अवशोषण सिर्फ आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में पूरा हो गया। उसने जल्दी से रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर की स्थिति जांची और पाया कि उसका शरीर बड़ा हो गया था और उसकी सतह पर कई नई धारियां उभर आई थीं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और उससे एक हल्की सी आभा भी निकल रही थी। उसने तुरंत रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर का गुण सूचक पैनल खोल लिया। स्तर 2 प्रतिभा डी रैंक। कौशल 1 पक्षाघात। कौशल 2 शिकार का पता लगाना। कौशल 3 मूल भ्रम। कौशल 4 मूल अग्निबाण। कौशल 5 मूल ब्लेड। दैवीय पशु रक्त रेखा 9 पूंछी लोमड़ी की रक्त रेखा की शुद्धता 2.6%। 3 गुण प्रतिक्रिया प्रविष्टियां संचित हुई। अभी सक्रिय करें। जीवन शक्ति 10/40वें। विकास अंक 10/40वें। गुणसूचक पैनल को देखकर जिसमें भारी सुधार हुआ था वह सचमुच हैरान रह गया। सिर्फ एक बार भोजन कराने से ही रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर में इतना अधिक सुधार हो गया था। इसकी प्रतिभा की श्रेणी एक रैंक BRH गई। हैरानी की बात है कि इसे अच्छी शुद्धता वाली दैवीय पशु रक्त रेखा मिल गई थी। इस रक्त रेखा के साथ इसका भविष्य अब असीमित था। सबसे जरूरी बात, उपलब्ध एट्रीब्यूट फीडबैक से उनकी क्षमताएं तुरंत BRH सकती हैं। उन्होंने तुरंत ही प्रतिक्रिया स्वीकार कर ली। अचानक उसके शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ गया। उसने अपनी प्रतिभाओं का आकलन किया और वाकई में उनमें काफी वृद्धि हुई थी। लिए क्लास टेमर। कौशल 1 पशुओं को वश में करना। दूसरा कौशल हवा पर बुनियादी नियंत्रण। कौशल 3 बुनियादी अग्नि नियंत्रण। उसने तुरंत पैटर्न पहचाना। लौटे कौशल इस बात पर अलग दिखे कि उन्हें कैसे इस्तेमाल किया गया था। कमी बस यह थी कि मच्छर का स्तर कम था और मिले कौशल भी निम्न थे जो बेअसर थे, पर उसे यकीन था कि इनसे वह किसी भी रैंक के दानव को हरा सकता है। ज्यादातर पशुपालक शरीर का प्रशिक्षण कम ही करते थे, पर अब ली ये अपने पालतू के साथ मिलकर लड़ सकता था। उसकी युद्ध शक्ति दोगुनी हो गई थी। खास बात यह थी कि कोई सोचेगा भी नहीं कि एक पशुपालक में योद्धा जैसी ताकत होगी। लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे और युद्ध में विरोधियों का ध्यान बस उसके पालतू पशु पर ही रहेगा। यही हमला करने का सही मौका था। वह सोच रहा था कि 3 पूंछ वाली लोमड़ी को कितनी बार खिलाया जा सकता है। जब तक वह उससे शक्ति लेगा, 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा और शुद्ध होगी और उसे मिलने वाली शक्ति भी और प्रबल होगी। और जैसे ही 3 पूंछ वाली लोमड़ी विकसित हो जाएगी, और भी अधिक प्रतिभा कौशल उपलब्ध हो जाएंगे। ली ये अपनी उत्तेजना को मुश्किल से ही रोक पा रहा था। भविष्य में वह न केवल एक शक्तिशाली टेमर होगा, बल्कि वह एक शीर्ष श्रेणी का योद्धा भी बनेगा और एक ऐसा रास्ता चलेगा जो किसी और से बिल्कुल अलग होगा। अगर वह भी दिव्य स्तर के अस्तित्व में विकसित हो गया तो यह कहना ही मुश्किल है कि वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। सिर्फ यह सोचकर ही वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह तुरंत बाहर निकलकर उन उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों का शिकार करना चाहता था जिनका खून उसकी प्रतिभा के लिए उपयोगी हो। उसे लीन छेंग की लोमड़ी विकसित करनी थी। उसके विकास से वह भी आगे बढ़ेगा। ली ने उत्तेजना दबाकर जल्द आराम करने और कल के लिए खुद को तैयार करने का सोचा। लेकिन जैसे ही वह लेटा, छात्रावास का दरवाजा लात मारकर खोला गया और 3 आदमी शत्रुतापूर्ण इरादे के साथ अंदर घुस आए। ली को बिस्तर पर लेटा देखकर वे और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने उस पर चिल्लाया, ली तुम अभी कैसे सो सकते हो? ली ने उनकी ओर देखा। क्या ये हान चेन के चमचे नहीं थे? वे साफ हान चेन को खुश करने, उसे परेशान करने आए थे। पहले ली के पास उन्हें सहने के सिवा कोई चारा न होता, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। खून की प्यासी डेमन मिज के कारण उसकी ताकत बढ़ गई थी। अब शायद वह इन लोगों के खिलाफ लड़ने का मौका पा सकता था। सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि ये मूर्ख अपने अनुबंधित पालतू जानवरों को दिखाने के लिए साथ ले आए थे। ली बैठ गया और चुपचाप खून की प्यासी डेमन मिज को बुला लिया। जब सबका ध्यान उस पर था, उसने डेमन मिज को पीछे से उनके पालतू जानवरों का खून चूसने भेज दिया। ली ठंडे स्वर में बोला, इस हाल में भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यंग मास्टर हान से टकराने का क्या अंजाम होता है। झाओ जी ने कहा, जरा खुद को देखो। क्या समझते हो खुद को जो यंग मास्टर हान के खिलाफ खड़े हो गए? मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ, लियांग ने घमंड से कहा। क्या अब भी लगता है कि तुम स्कूल में नंबर 1 हो? तुम जैसे निकम्मे को तो स्कूल ने पहले ही नकार दिया है। नीचे के लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। किससे टकरा सकते हो और किससे नहीं, ये समझना चाहिए। चू सॉन्ग ने कहा, अब हम टेमर हैं तो टेमर की तरह निपटते हैं। उसकी बीस्ट को मारते ही उसका खेल खत्म है। लेवल 20 तक पहुंचे बिना वो दोबारा किसी और से अनुबंध नहीं कर सकता। उस वक्त तक वो पूरी तरह बेकार हो जाएगा। ये तो उसे मार देने से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। बुरा आइडिया नहीं है, वो पहले ही निकम्मा है, लेकिन अगर उसका टेमर का दर्जा भी छीन लिया जाए तो उसे और भी गहरा झटका लगेगा। तीनों बड़े घमंड से बातें कर रहे थे ताकि ली की हिम्मत तोड़ सके। इसी बीच रक्त पिपासु डेमन मिज ने तीनों टेम्ड बीस्ट्स का खून तेजी से पी लिया था।
उसने मानसिक संपर्क के जरिए खून की सारी जानकारी ली ये को पहुंचा दी। कोई दिव्य पशु रक्त रेखा नहीं थी, लेकिन प्रतिभा कौशल फिर भी प्राप्त किए जा सकते थे। लिए ने देखा कि हॉर्न टर्टल का प्रतिभा कौशल काफी उपयोगी है और तुरंत मच्छर को सबसे पहले हॉर्न टर्टल का खून संसाधित करने का आदेश दिया। शायद क्योंकि उसमें कोई दिव्य पशु रक्त रेखा नहीं थी, हॉर्न टर्टल का खून कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। रक्त पिपासु डेमन मिज ने तुरंत हॉर्न टर्टल का प्रतिभा कौशल कछुए की खोल रक्षा प्राप्त कर लिया, जो रक्षा शक्ति को काफी बढ़ा सकता था। लिए ने कौशल फीडबैक को सक्रिय करने के लिए क्लिक किया। एक ऊर्जा की लहर तुरंत उसके शरीर में दौड़ गई। वह कछुए की खोल रक्षा को पूरी तरह से सीख चुका था, जिससे उसकी रक्षा शक्ति में काफी वृद्धि हो सकती थी। इन लोगों से लड़ने का उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। अब वह शायद बिना एक भी वार खाए इन्हें हरा सकता था। उनके घमंडी चेहरों को देखकर लिए ने बिना झिझक लड़ाई के लिए हामी भर दी। क्या तुम सब एक साथ आओगे या एक एक करके? झाओ जी ने घमंड से कहा। तुमसे निपटने के लिए हमें 3 लोगों की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हें एक उंगली से ही गिरा सकता हूँ। सुसोंग ने बगल से जोड़ा। भागने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगे। लिए ने उनकी धमकियों के सामने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। उसने कहा, मैं आमतौर पर मुसीबत से नहीं डरता, लेकिन अगर तुम्हें लड़ना है तो पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें शर्तें रखने का क्या हक है? झाओ जिये ने साफ तौर पर लिए को कोई मौका या भागने की जगह देने का इरादा नहीं दिखाया। लिए ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी शर्त रखी, अगर हमें लड़ना ही है तो ऐसी जगह चलो जहाँ कोई देख न सके। मैं नहीं चाहता कि कोई देखे, और चाहे कोई भी जीते, कोई भी स्कूल में इसकी शिकायत नहीं करेगा। तीनों लिए की शर्तें सुनकर जोर जोर से हंस पड़े। हमें लगा था तुम ज्यादा विरोध करोगे, असल में तुम बस खुद को शर्मिंदा होने से डर रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूँ, स्कूल को न बताना तो हमारे लिए और भी अच्छा है। बिल्कुल, वे इनकार करने वाले तो थे नहीं। निजी तौर पर पिटाई करने से उन्हें और जोर से मारने की छूट मिल जाती थी। अगर हान चेन को पता चलता तो वह और भी खुश होता, और आगे चलकर वे सभी हान परिवार की कृपा का लाभ उठाते। तो चारों डॉर्मिटरी बिल्डिंग की छत की ओर बढ़ गए। रास्ते में रक्त पिपासु दानवी मच्छर ने बाकी 2 प्रकार के खून को पूरी तरह से सोख लिया। जीवन शक्ति 13% बढ़ गई। रक्त पिपासु दानवी मच्छर कुछ बड़ा हो गया था और उसका मुखांग लंबा और कठोर हो गया था, जिससे वह आसानी से मोटी चमड़ी वाले शिकार को भी भेद सकता था। लिए ने टैलेंट फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्लिक किया और एक नया कौशल स्प्रिंट हासिल किया। थोड़े समय के लिए दुगनी गति। जल्दी करो, अपना मच्छर बुलाओ। मैं तो तुम्हें तैयारी का समय भी दे रहा हूँ। कह नहीं सकते कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। तीनों ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा पालतू जानवर मर गया तो तुम एक ऐसे टेमर रह जाओगे जिसके पास कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बेकार। याद रखना, अगली बार जब तुम्हारा पुनर्जन्म हो तो अपने से ऊंचे लोगों से पंगा मत लेना। लिए ने मच्छर को बुलाया और अधीरता से कहा, मुझे इन सब बातों के लिए समय नहीं है, जल्दी करो। मरने वाले हो फिर भी जुबान चला रहे हो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। जाओ। जे ने अपना जानवर बुलाया। उसकी नजर में मच्छर एक वार के लायक नहीं था, वह एक चाल में जीत सकता था। बाकी दोनों देख रहे थे कि लिए अपना जानवर खोकर बेकार हो जाए। बिना जानवर के सब आम इंसान हैं, एक टेमर के लिए यह मौत से बुरा था। झाओ जे ने ग्रे वुल्फ को आदेश दिया, इस मच्छर को मारो और इस लड़के को पीटो। आदेश देकर वह तमाशा देखने लगा। वह लिए की चीखें सुनने का इंतजार कर रहा था। भेड़िए ने तुरंत लिए पर झपट्टा मारा। लिए ने हार मानने का नाटक करते हुए बस अपना बायां हाथ आगे किया। भेड़िए ने उसका हाथ जकड़ लिया। झाओ जे ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी ही ताकत है? और तुम्हें मुझसे अकड़ने की हिम्मत भी थी? इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। युवा स्वामी हान तो और भी खुश होंगे। पता नहीं इस बार हमें क्या इनाम मिलेगा। कम से कम कुछ बोतलें साधना द्रव की तो मिलेंगी ही। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और तीनों पहले से ही सपनों में खोए हुए थे। भेड़िए ने लिए के हाथ को काटा और उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी लोहे की पाइप को दबोच लिया हो। टक्कर से उसके दांत सुन्न हो गए। भेड़िया सच में हैरान दिख रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था। वह आसानी से लकड़ी को चबा सकता था, तो फिर लिए पर उसका कोई असर क्यों नहीं हुआ? लिए ने अचानक अपना दायां मुक्का उठाया और पूरी ताकत से भेड़िए के सिर पर दे मारा। भेड़िया बच नहीं सका और सीधा वार झेल गया। भेड़िए को हाल ही में अनुबंधित किया गया था और वह शुरू से ही निम्न स्तर का था। एक ही घूंसे में वह बेहोश हो गया। तीनों उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा युद्ध कौशल नहीं देखा था। एक टेमर का शरीर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वह भेड़िए के काटने की ताकत भी सह ले? हालिया और निम्न स्तर का होने पर भी वह एक वयस्क भेड़िया था जिसे टेमर ने हराया था। ली ये ने उन्हें मौका दिए बिना स्तब्ध खड़े लोगों पर हमला कर तीनों को गिरा दिया। नियंत्रक होने से उनके पालतू जानवरों की ताकत भी अचानक कम हो गई। लंबी चोंच का पक्षी और सींग वाला कछुआ भी स्तब्ध थे। वे अविश्वास में लिए को घूरते रहे क्योंकि उन्होंने उसे कम आंका था। वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लिए ने अपनी कलाई घुमाई। वाकई में यह बहुत संतोषजनक लगा। वह जितना लड़ा उतना ही जोश में आ गया। फिर उसने रक्त पिपासु मच्छर को खाने का आदेश दिया। जल्दी पचाने के कारण उसे और खाने दिया गया। झाओ जे ने कहा, लिए अगर तुमने ऐसा किया तो यंग मास्टर हान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चुप रहो। लिए ने सबको एक एक घूंसे में बेहोश कर दिया।
वह मच्छर के खाने में बाधा नहीं चाहता था। उसने देखा कि रक्त पिपासु दानवी मच्छर की शक्ति खून चूसने के साथ बढ़ रही थी। अगर उसे पालतू जानवर को मारने की चिंता न होती तो वह नहीं रुकता, पर यह भी ठीक था। शुरू में वह उन्हें रक्त भंडार बना सकता था, उन्हें ठीक होने देता, फिर दोबारा खिलाता। रक्त पिपासु मच्छर पूरी तरह तृप्त होकर ही रुका। यह स्तर 3 तक पहुंच गया था। लौटी हुई प्रतिभा की क्षमताओं ने तेजी से ली ये कि अपनी ताकत और रक्षा को बढ़ा दिया। बीच में उनमें से एक जाग गया। बिजली की तरह तेज ली ने एक और घूंसे से उसे फिर से सुला दिया। 2 घंटे बाद रक्त पिपासु दानवी मच्छर स्तर 5 तक पहुंच गया था। तीनों पालतू जानवरों का लगभग सारा खून निकाल लिया गया था। वे काफी कमजोर हो गए थे और अब और खून निकालना जानलेवा हो सकता था। लिए चीजों को और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने रक्त पिपासु दानवी मच्छर को रुकने के लिए कहा। फिर वह आराम से हॉस्टल की ओर लौट गया। उसने रक्त पिपासु दानवी मच्छर के गुणधर्मों की जांच की। स्तर 5 प्रतिभा डी रैंक, कौशल 1 पक्षाघात, कौशल 2 शिकार का पता लगाना, कौशल 3 मूल भ्रम, कौशल 4 मूल अग्निगोला, कौशल 5 मूल वायु ब्लेड, दिव्य पशु रक्त रेखा, 9 पूंछी लोमड़ी रक्त रेखा, शुद्धता 2.6%, दिव्य पशु रक्त रेखा। हालांकि रक्त पिपासु दानवी मच्छर की रैंक कम थी, लेकिन इसे पालना आसान था। जब तक यह उच्च रैंक वाले पालतू जानवरों का खून चूसता रहेगा, यह तेजी से विकसित हो सकता है। उसका शरीर पहले से साफ तौर पर दोगुना बड़ा हो गया था। मच्छर का मुखांग भी लंबा और कठोर हो गया था, जिससे धातु जैसी चमक आ रही थी। हालांकि जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ा, उसका विकास थोड़ा धीमा हो गया था। आगे बढ़ने के लिए उसे लगातार उच्च स्तरीय शिकार ढूंढते रहना होगा। कुछ समय बाद वे तीनों एक एक करके होश में आ गए। झाओ जिये ने देखा कि उसका पालतू जानवर जमीन पर बेहद कमजोर हालत में पड़ा है और उसे दिल में चुभन सी महसूस हुई। उसने दांत भींच लिए। उस कमीने ने सच में मेरे पालतू जानवर को खून की बैंक की तरह इस्तेमाल किया। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ क्या हुआ था? वह एक टेमर है। वह भेड़िए के काटने की ताकत कैसे सह गया? क्या वह ड्यूल क्लास है? बहुत कम लोगों को ड्यूल क्लासेस जागृत करने का मौका मिलता था। वे न केवल टेमर बन सकते थे, बल्कि शायद योद्धा बनने के भी योग्य हो सकते थे। यही एकमात्र वजह हो सकती है, वरना वह भेड़िए के फाड़ने को कैसे सह पाता? पता ही नहीं था कि वह इतनी गहराई से छुपा हुआ था। लेकिन फिर भी वह अपने पालतू जानवर के रूप में मच्छर क्यों चुनेगा? खैर छोड़ो। असल में उसने अपना खुद का भविष्य बर्बाद कर दिया है, जो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर उसने सच में किसी एस रैंक पालतू जानवर से अनुबंध किया होता, तो हमारे पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं होता। सुनो, हमारे तीनों का लिए से हार जाना किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम सबकी हंसी उड़ाई जाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम ये हिसाब लिए से निजी तौर पर चुकता करेंगे। तो क्या हुआ अगर वह ड्यूल क्लास है? एक योद्धा की बढ़त पालतू जानवर की तुलना में धीरे धीरे बढ़ती है। आओ जल्दी से जल्दी खुद को मजबूत बनाएं, फिर लौटकर बदला लें। उन्हें तुरंत साधना द्रव्य खरीदना था और अपने पालतू जानवरों की खोई हुई शक्ति को बहाल करना था। अगर इससे स्थायी नुकसान हो गया तो यह उनकी विकास गति को गंभीर रूप से बाधित कर देगा। ठीक उसी समय स्कूल प्रशासन प्रिंसिपल के ऑफिस में एक मीटिंग कर रहा था। प्रिंसिपल इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपनी चाय की प्याली तोड़ दी। बोली, ये तो गुस्सा दिलाने वाला है। एस रैंक पालतू जानवर सामने था और उसने उसकी जगह एक मच्छर से अनुबंध कर लिया। अगर हमारे स्कूल में कोई एस रैंक पेट से कॉन्ट्रैक्ट करता तो अगले साल की फंडिंग डबल या ट्रिपल हो जाती। उसने सब बर्बाद कर दिया। सुना है कियानचेंग हाई स्कूल 1 ने एक एस रैंक पेट से कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ तक कि शहर के गवर्नर भी बधाई देने गए थे। इस साल की संयुक्त परीक्षा हैचेंग हाई स्कूल नंबर 1 के लिए एक आपदा होने वाली है। इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। ए रैंक टेमर एस रैंक के सामने नहीं टिकता, फिर भी हमें शीर्ष स्थान के लिए लड़ना होगा। इस समय निवेश करने के लिए सबसे योग्य छात्र लिन चिंगशयू की 3 पूंछ वाली लोमड़ी है। इसे ए रैंक की चरम सीमा तक विकसित किया जा सकता है। भले ही यह एस रैंक पालतू जानवर का मुकाबला न कर सके, कम से कम यह अच्छी टक्कर तो दे सकता है। संयुक्त परीक्षाएं हर स्कूल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि हान चेन और लू यान ने भी ए रैंक पालतू जानवरों से अनुबंध किया है, लेकिन वे ए रैंक के निचले मध्यम स्तर पर ही हैं। उनकी युद्ध शक्ति काफी कमजोर है। किसी भी तरह से देखें, इस साल की स्कूल प्रतियोगिता में ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। मीटिंग रूम में नेतृत्व ने सबने आह भरी और आने वाले साल के लिए बहुत कम आशावाद था। हालांकि प्रिंसिपल अप्रत्याशित रूप से शांत थे, बाकी लोगों की तुलना में कहीं कम निराशावादी। उन्होंने कहा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। हैचेंग हाई स्कूल बिल्कुल भी सबसे नीचे नहीं आ सकता। शैक्षणिक निदेशक ने उलझन में कहा, हमारे छात्रों के पालतू जानवरों की रैंक कमजोर है, तो हम अच्छे परिणाम कैसे ला सकते हैं? प्रिंसिपल ने विश्वास के साथ कहा, राजधानी का बाइकुल हैचिंग हाई स्कूल लौटने की तैयारी कर रहा है। उनके परिवार में एक अत्यंत प्रतिभाशाली बेटी है, बाई लिंगेर, जिसने एक एस रैंक जानवर आइस फीनिक्स से अनुबंध किया है। कहा जा रहा है कि आइस फीनिक्स के दिव्य जानवर रक्त रेखा की शुद्धता 7% तक पहुंचती है। सही तरीके से प्रशिक्षण मिलने पर इसमें एस रैंक की सीमा को तोड़कर सेक्रेड रैंक तक पहुंचने की संभावना है। क्योंकि उन्हें डर है कि दुश्मन गुप्त रूप से उनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं,
इसलिए वे अस्थायी रूप से हैचिंग लौट आए हैं और हमारे स्कूल में शामिल हो गए हैं। इस धमाकेदार खबर ने तुरंत ही हर स्कूल नेता को खुशी से भर दिया। बाईकुल एक ऐसा कुल था जिसकी वंशावली में बर्फ तत्व के टेमर थे। उनके द्वारा बर्फ तत्व के पालतू जानवरों को बुलाने की संभावना बेहद अधिक थी और उनकी रैंक हमेशा प्रभावशाली रहती थी। अगर बाईकुल की सीधी वंशज हमारे स्कूल में दाखिला ले सके तो इंटर स्कूल टूर्नामेंट हमारे लिए सबसे छोटी चिंता होगी। इसे पता था कि प्रिंसिपल के पास अब भी ऐसा कोई तुरुप का इक्का छुपा हुआ है। अगर उन्होंने पहले ही कुछ बता दिया होता तो हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रिंसिपल का चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो गया। अब आपको बताना देर नहीं हुई है। हमारा मुख्य उद्देश्य बाईलिंगर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि कोई भी उसके खिलाफ कोई चाल न चल सके। आप में से हर एक पर भी उसकी चुपचाप गुप्त रूप से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। सभी सुरक्षा उपाय गुप्त रूप से सतह के नीचे ही किए जाने चाहिए। किसी भी तरह की गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि बाईकुल ने उसे हमारी स्कूल में सुरक्षा के लिए भेजा है, लेकिन इससे हमें भी लाभ मिलता है। दोनों पक्षों के लिए यह फायदेमंद है। हमारे बीच एक एस रैंक टेमर होने से संयुक्त परीक्षाओं की कोई चिंता नहीं रहेगी। प्रधानाचार्य ने सच में अपनी पदवी का हक अदा किया। इतनी मुश्किल समस्या को इतनी आसानी से हल कर दिया। चारों ओर से प्रशंसा से घिरे प्रधानाचार्य का चेहरा संतोष से भर गया। यह तो कहने की बात ही नहीं है। हैचेंग हाई स्कूल किसी भी हालत में सबसे नीचे नहीं आ सकता। अगली सुबह ली ये जल्दी उठ गया। पिछली रात के व्यापक रक्त शोषण ने मच्छर और खुद ली ये दोनों को काफी लाभ पहुंचाया। साथ ही एक महत्वपूर्ण सबक भी मिला। जब तक वह एक ही प्रतिभा कौशल वाले पालतू जानवरों से रक्त का अवशोषण करता रहेगा, कौशल का स्तर लगातार बढ़ता रहेगा और जितना उच्च स्तर का रक्त अवशोषित होगा, कौशल का स्तर उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। शिकार पर जाते समय विशेष रूप से उपयोगी प्रजातियों के दानव जानवरों का चयन करना निस्संदेह स्तर बढ़ाने का सबसे तेज तरीका होगा। रास्ते में कई छात्रों ने ली ये की ओर इशारा किया और उसके बारे में फुसफुसाते रहे। पहले इतनी दूरी पर वह कुछ भी नहीं सुन पाता था, लेकिन मच्छर से अनुबंध करने के बाद उसकी सभी इंद्रियां तेज हो गई थीं। अब सबसे हल्की आवाज भी उसे साफ सुनाई देती थी। स्पष्ट था कि वे सभी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि उसने एस रैंक पालतू जानवर को छोड़कर मच्छर से अनुबंध क्यों किया। कुछ लोग वास्तव में उसके लिए दुखी थे तो कुछ उसकी गिरावट का मजा ले रहे थे। सभी को लगता था कि ब्रेकअप ने उस पर गहरा असर डाला है। लिए को यह सब सुनकर काफी मजाकिया लगा, लेकिन वह लोगों को बातें करने से रोक नहीं सकता था। वह बस अपनी चाल तेज कर वहां से निकल गया। तय जगह पर पहुंचकर उसने दूर से लिन छिंगशियू को देखा, जो हल्के ग्रे रंग की एथलेटिक ड्रेस में थी, जो उसकी हर खूबसूरत लकीर को बखूबी उभार रही थी। राह चलते लोग भी उसे बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लिए ने कहा, माफ कीजिए, देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं ही जल्दी आ गई। पहली बार शिकार पर जा रही हूँ, इसलिए तैयारी करना चाहती थी। चलिए चलें। आज का लक्ष्य अधिकतम जल तत्व राक्षसी जानवरों का शिकार करना और 3 पूंछी लोमड़ी को विकसित करना है। हमारे पालतू जानवर अभी उच्च स्तर के नहीं हैं कि क्रिस्टल कोर वाले जानवरों का शिकार कर सकें। आज का मुख्य कार्य अब भी तुम्हारे मच्छर को जितनी जल्दी हो सके स्तर बढ़ाना है। जो लोग ली ये और लिन छिंगशियू को पहचानते थे, वे हैरान रह गए जब वे उनके पास से गुजरे। उनकी देवी सच में एक लड़के के साथ चल रही थी, बातें कर रही थी। क्या वह लिन छिंगशियू नहीं है? उसके बगल में जो है वह ली ये है। क्या उसने अभी लुयान से ब्रेकअप नहीं किया और अब लिन छिंगशियू के साथ है? सुना था ली ये सदमे में है, पर उसे देखकर ऐसा नहीं लगता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी देवी के पास खड़ी डीढ़े होने की? उस जैसे बेकार इंसान में क्या खास है जो मुझ में नहीं? लिए ने हर दिशा से आ रही मारने की भावना को महसूस किया। लिन छिंगशियू के चाहने वाले बहुत ज्यादा थे। ये परेशानी का कारण बनने वाला था। लिन छिंगशियू इस तरह की चीजों की आदी थी और इन घूरती निगाहों पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। नए टेमर ट्रेनिंग के लिए पैसे देते थे ताकि वे पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित माहौल में अभ्यास कर सकें। सिर्फ कंगाल टेमर ही जंगलों में राक्षसों से लड़ने का जोखिम लेते थे। सुरक्षित रहने के लिए सामान्य तरीका था कि पर्याप्त लोगों को इकट्ठा कर एक टीम बनाई जाए। लिए और लिन छिंगशुए जैसी 2 व्यक्ति की टीम अपने कौशल पर अत्यधिक आत्मविश्वास का संकेत थी। लिन छिंगशुए की 3 पूंछ वाली लोमड़ी बेहद शक्तिशाली थी, जिसमें अलग अलग गुणों की 3 क्षमताएं और अपेक्षाकृत उच्च स्तर था। वह समान स्तर के राक्षसी जानवरों को अकेले ही हरा सकती थी। लिन छिंगशुए यह आंशिक रूप से लीये की ताकत बढ़ाने में मदद करने के लिए कर रही थी। आखिरकार लीये के पास प्रशिक्षण मैदान के लिए पैसे नहीं थे। अगर हमें राक्षसी जानवर मिलते हैं तो जितना हो सके मेरे पीछे रहना। अगर हम हारने लगें तो तुम पहले भाग जाना। वैसे तुम्हारा मच्छर खून चूस कर बढ़ता है ना? क्या उसे राक्षसी जानवर के खून के लिए कोई खास शर्त चाहिए? कोई खास शर्त नहीं है, बस उसका स्तर मेरे स्तर से ऊंचा होना चाहिए। इतना कहकर लीये ने ब्लड क्रेविंग डेमन मिज को बुलाया। फिर उसने इलाके में राक्षसी जानवरों की स्थिति को स्कैन किया। कुछ ही पलों में कई 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर राक्षसी जानवर की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। खून की गंध के जरिए वह आसपास के राक्षसी जानवरों की प्रजाति, संख्या और ताकत को सटीक रूप से पहचान सकता था। 3 बजे की दिशा में करीब 100 मीटर दूर 2 यूनिकॉर्न जंगली सुअर हैं। ठीक सामने लगभग 300 मीटर की दूरी पर नीले भेड़ियों का एक झुंड है। जैसे ही उसने पता चली राक्षसी जानवरों की स्थिति लिन छिंगशुए को बताई, वह सचमुच हैरान दिखी।
तुम्हें यह कैसे पता चला? लिए मुस्कुराया। मेरा पालतू जानवर खून के प्रति बेहद संवेदनशील है। ये सिर्फ गंध से ही आसपास राक्षसी जानवरों की मौजूदगी, उनकी संख्या और अनुमानित ताकत का पता लगा सकता है। जंगलों में राक्षसी जानवरों के शिकार में पहली प्राथमिकता सुरक्षा और दूसरी उन्हें खोजना है। सही लक्ष्य न मिलने पर समय बर्बाद होता है और ताकतवर दुश्मन से खतरा बढ़ाता है। पर मच्छर पहले ही उनकी स्थिति और स्तर जान लेता है। इससे शिकार करने की दक्षता काफी बढ़ जाती है। तुम्हारे पालतू जानवर की क्षमता बेहतरीन है। यह एक शीर्ष श्रेणी का सहायक है। बस अभी इसकी ताकत थोड़ी कमजोर है। हमें तुम्हारे मच्छर का स्तर बढ़ाने पर काम करना होगा। ब्लड क्रेविंग डेमन मिज की क्षमताओं ने लिन छिंगशुए में वाकई गहरी रुचि जगा दी थी। सही प्रशिक्षण से इसकी भूमिका अतुलनीय होती। स्काउटिंग के लिए यह बेजोड़ था। मच्छर को स्तर बढ़ाने के लिए बस खून चाहिए था और शिकार जितना बड़ा होता, विकास उतना ही तेज होता। अधिकांश पालतू जानवरों को पोषक घोल के साथ साथ मजबूत राक्षसी जानवरों के मांस और खून का सेवन करके पाला जाता था। मच्छर का केवल खून पर जीवित रहना तो स्वाभाविक ही था। खून सोखकर उसे विकसित करना पूरी तरह से तर्कसंगत था। लिन छिंगशुए ने पूछा, क्या तुम शुरू से सहायक बनना चाहते थे? लिए मुस्कुराया, कुछ हद तक। मच्छर जासूसी के लिए सही है। चलो पहले जंगली सुअरों को देखते हैं। भेड़िए झुंड में होते हैं और हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे।